कहते मैंने कुर्ता उतारा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन थूक मुबारक निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। कहते वो दिन है, आज का दिन है, जिस्म की बीमारियां भी दूर हो गईं और मेरे जिस्म से जो खुशबू आती है वो उसी लुआब दहन का सदका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान जो हम सबको सुनना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत पर। ख़ास करके इस बयान में हज़रत ने दो चीज़ों का ज़िक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक से क्या क्या फ़ायदा होते थे, और दूसरा चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक, उस पसीने से कैसे कैसे खुशबू आते थे, सारे कुछ आपने बयान कर दिए। चलिए उस खूबसूरत बयान को पहले समाअत कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे फ़ज़ाइल दुरूद पाक के मिलते हैं। एक बड़ा ही अनोखा वाक़या है। हज़रत उक़बा बिन फ़रक़द रदी अल्लाह तआला, एक सहाबी रसूल हैं, उनकी 4 बीवियाँ थीं। चारों बीवियाँ देखती कि हज़रत उक़बा जो है वो बहुत खूबसूरत खुशबू लगाते हैं, बड़ी प्यारी स्मेल आती है आपके अंदर से। अच्छा, अरब के लोग आपको पता है कि खुशबू बहुत लगाते हैं, तो वो चारों बीवियाँ भी हज़रत उक़बा के लिए तरह तरह की खुशबू लगाती। औरत की खुशबू लगाने का मसला ये है कि औरत ज़ीनत के लिए बाहर के लोगों के लिए खुशबू नहीं लगा सकती, अपने शौहर के लिए अपने घर में खुशबू लगा सकती है और लगाना भी चाहिए। तो कहती वो चारों खुशबू लगाती, और लेकिन वो कहती कि हज़रत उक़बा की खुशबू हमसे अच्छी है। तो एक बार हज़रत उतबा रदी अल्लाह तआला को उन्होंने कहा कि हुज़ूर ये बताएं आप कौन सी खुशबू लगाते हैं, हमने कभी आपको खुशबू लगाते भी नहीं देखा। घर में तो नज़र आ जाता है ना कौन सी परफ्यूम, कौन सा इतर, वो भी नज़र नहीं आ रहा, आप क्या इतर लगाते हैं? तो हज़रत उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा खुशबू नहीं लगाते, लेकिन इतनी ज़बरदस्त खुशबू कहाँ से आती है? हम तो महंगी महंगी खुशबुएँ लगाएं फिर भी आपके करीब नहीं पहुँच पाती। तो कहते बात यह है कि कुछ अरसा पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं गया था। मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए थे, मेरे जिस्म पर स्किन डिजीज़ हो गई थी। तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में चला गया। अच्छा, सहाबा किराम का कमाल देखें कि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम दरपेश होती वो किसी और के पास न जाते, सरकार दो आलम के पास चले जाते। उनको मालूम था कि वाह क्या जूद व करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब नबी पाक ने क्या कहा? प्यारे आका ने ये नहीं कहा कि उतबा किसी डॉक्टर के पास जाओ, फरमाया अपना कुर्ता उतारो। कहते मैंने कुर्ता उतारा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन थूक मुबारक निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। कहते वो दिन है, आज का दिन है, जिस्म की बीमारियां भी दूर हो गईं और मेरे जिस्म से जो खुशबू आती है वो उसी लुआब दहन का सदका है। अल्लाह या रसूल। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए, ये नबी पाक के लुआब दहन का कमाल है, और ये एक बार नहीं हुआ। मैं आज आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम के 2 औसाफ पर बात करूंगा कि नबी पाक के हुस्न जमाल पर बात तो बहुत की जाती है। प्यारे आका की मुबारक आँखें, जुल्फ़ें, चेहरा अनवर, हाथ मुबारक हैं, लब मुबारक, दांत मुबारक, इतने हसीन। मैं तो उन 2 चीज़ों की बात करने आया हूँ कि जिनसे लोग घिन खाते हैं। दुनिया का कोई कितना ही बड़ा हसीन क्यों ना हो, ना उसके थूक से किसी को प्यार होगा, ना उसके पसीने से किसी को प्यार होगा। पसीने से उसके बदबू आती है, थूक से घिन आती है। मगर सुनो, मेरे रब ने अपने हबीब को कैसा कामिल व अकमल बनाया। सैयदी आला हज़रत के बिरादर कहते हैं ना, मौलाना हसन रज़ा खान साहब, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक को रब ने ऐसा हसीन व अकमल और कामिल बनाया कि आपके लुआब दहन में शिफा रखी। सुभान अल्लाह। आप वो वाक़या याद होगा कि ग़ज़वा उहद का मौका है, हज़रत अबू कतादा की एक आँख बाहर आ गई है। अरे किसी की आँख में तीर लग जाए, आँख निकल जाए, बताओ तो सही तकलीफ़ का आलम क्या होगा। मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो सहाबी आते हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कहते हुज़ूर आँख बाहर आ गई है। नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, आँख वापस लगाई, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं कि हज़रत अबू कतादा कहते हैं जब से नबी पाक ने आंख वापस लगाई है, मेरी पहली आंख से ज्यादा ये आंख रोशन हो गई है।
ज्यादा अच्छा देखने लग गई है। अल्लाह अकबर। रब ने कैसे कमालात से अपने हबीब को नवाजा। ऐसा लुआब मुबारक है कि मदीने से दूर दूर से लोग आते, कहते हुजूर कुआं खोदा, बड़ी मेहनत की, पानी निकाला, मगर हुजूर पानी खारा निकल आया है, या रसूल अल्लाह करम कीजिए। मुझे बताओ तो सही ये सहाबा का ईमान कैसा था कि जो चाहिए दरे मुस्तफ़ा पर आते थे। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम या तो कुएं पर तशरीफ ले जाते, वहां जाकर कुल्ली फरमाते, या कहते बर्तन ले आओ, बर्तन में मेरे आका कुल्ली फरमाते, वो पानी जाकर खारी कुएं में डाला जाता, वो खारी कुआं मीठा हो जाया करता। ये बात हुई लुआबे दहन की। अब आओ पसीने की बात करते हैं। आए हाय हाय पसीना। अच्छा मैं और आप पता है खुशबू क्यों लगाते हैं? हम खुशबू लगाते ही इसीलिए हैं कि हमारे पसीने की बदबू से दूसरों को तकलीफ ना हो। इसलिए तो हम बॉडी स्प्रे करते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। वजह एक ही है कि हमारे जब पसीना निकलता है तो बदबू हो जाती है। हम ऐसे इंसान हैं। लोग कहते हैं नबी पाक हमारे जैसे हैं। ऐसा पसीना तो लाकर दिखाओ। मेरे आका का पसीना कैसा है? आज भी किसी आशिक को मदीने ले जाओ, हाँ आंखों पे बेशक पट्टी बांध दो, नाक वायरस वाली नहीं होनी चाहिए। अगर इश्क के रसूल वाली नाक है ना, पता है ना वायरस आया था एक बार, सूंघने की सलाहियत भी खत्म हो गई थी, चखने की भी सलाहियत कोविड में हो गई थी। हाँ एक बेअदबी का वायरस है, वो नाक में है तो खुशबू नहीं आती मदीने में। लेकिन अगर इश्क के रसूल वाली नाक है ना, आंखों पे पट्टी बांध दो, वो आशिक जाकर बता देगा कि मदीना आ चुका है। क्यों? अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी गलियां महक रही हैं। अच्छा उस जमाने में कैसी खुशबू थी पता है? सहाबाए किराम किसी से पूछते नहीं थे नबी पाक कहाँ गए हैं, वो सड़क के किनारे आकर खुशबू सूंघते थे, खुशबू बताती थी कि आका गुजर कर गए। आला हज़रत कहते हैं ना, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्के तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। आका को तलाश करना होता तो नबी पाक की पसीने की खुशबू बता दिया करती। मदीना मुनव्वरा में एक घर था, एक सहाबी रसूल थे, प्यारे आका की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र की जरूरत है। ठीक है, अब कमाल देखे, अरब के लोग बड़ी इत्र लगाते हैं। जो मक्के मदीने गए उन्होंने देखा है बड़ी जबरदस्त वहाँ इत्र की दुकानें हैं और लुबान जल रहे होते हैं, बंदा करीब से गुजरे तो तबीयत खुश हो जाती है, बड़े महंगे इत्र। उस जमाने से भी ये शौक हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक में भी इत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था। साहबी आए, कहते हैं हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र की जरूरत है। नबी पाक ने फरमाया कल आना और खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना और एक साथ लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। तो साहबी दूसरे दिन गए, बड़े मुंह शीशे के बड़े मुंह वाली शीशी ले गए और लकड़ी का टुकड़ा भी ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हीं सहाबी के सामने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। कमाल देखें, मांगा क्या है? इत्र मांगा है, अता क्या फरमा रहे हैं? पसीना अता फरमा रहे हैं। अच्छा सहाबी का ईमान देखो, एतराज भी नहीं कर रहे कि हुजूर मैंने इत्र मांगा है, बच्ची की शादी है। प्यारे आका ने अपना पसीना मुबारक निकाला और उस शीशी में भरना शुरू कर दिया। अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पसीना मुबारक हाजिरी भी बहुत दिया करता था, ये भी याद रहे। हाँ पसीना मुबारक की कसरत थी। तो बहरहाल आपने पसीना मुबारक अता फरमा दिया, कहा अपनी बच्ची से जाकर कहो कि इसको इस्तेमाल करे। वालिद भी कमाल के और बेटी भी कमाल की हैं। आज की दुल्हन के तो नखरे ही खत्म नहीं होते, अब्बा जान को लिस्ट पकड़ा देती हैं, ये सारा सामान चाहिए, नहीं लाए तो मैं नाराज हो जाऊंगी, अब्बा पे प्रेशर। वालिद साहब ने कहा नबी पाक ने अपना पसीना दिया है, कैसी सादतमंद हैं साहबिया हैं, उन्होंने वो इत्र लगाना शुरू कर दिया, वो पसीना लगाना शुरू किया है। मैं और आप इत्र की दुकान पर जाते तो क्या कहते हैं, यार जरा ऐसी खुशबू दो कमरा महक जाए, थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, जरा ज्यादा अरसा चले। आपको पता है कितनी खुशबू महकी? उलमा बैठे हैं, हदीस की किताबों के अल्फाज हैं, वो घर मदीनाए मुनव्वरा में बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। यानी वो घर पूरा का पूरा महकने लगा। क्यों? कि मेरे आका का पसीना उस दुल्हन ने इस्तेमाल किया था। अब बताओ नबी पाक ऐसा मौजज़ा दिखाएं और मेरे रजा का कलम खामोश रह जाए, ये हो नहीं सकता। बरेली के ताजदार लिखते हैं, वल्लाह जो मल जाए
मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्यों सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़कन फूल दहन फूल। तो नबी ये पाक के हुस्न जमाल की हम क्या बात करें हैं। अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को वो कमाल का मर्तबा दिया, ना उससे पहले किसी को दिया ना उसके बाद किसी को दिया। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तो बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, आजकल एक अजब ट्रेंड चला हुआ है, मैं फलां क्रिकेटर का फ़ैन हूँ, मैं फलां फुटबॉलर का फ़ैन हूँ, मैं फलां सियासतदान का फ़ैन हूँ, मैं फलां जनाब गुलूकार का फ़ैन हूँ। अरे तुम उसके फ़ैन हो हैं, उसको फॉलो करते हो। मुझे एक बात बताएं, आप दुनिया में किसी को भी पसंद करते हैं, उसके पसीने से बू आती है नहीं आती है, उसके थूक से घिन आती है नहीं आती है। अच्छा मैं एक और सवाल करता हूँ, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो दुनिया वालों से, क्या तुम्हें जानता है? तुम्हारे लिए कभी उसने अच्छे ख्यालात का इजहार किया, कोई मेहरबानी की तुम पर? तो लोग कहते हैं यार इतना बड़ा आदमी, वो मुझे कहां से जानेगा, मैं फोटो रखता हूं उसकी, मैं उस जैसे बाल बनाता हूं, मैं उस जैसे कपड़े पहनता हूं, वो मुझे कहां से जानेगा, उसके करोड़ों फॉलोवर हैं, मेरे साथ भलाई कहां से करेगा जब मुझे जानता ही नहीं। तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, ना तुम्हें वो जानता है ना कभी उसने तुम्हारे साथ भलाई की है। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि 1400-1450 साल पहले जब वो दुनिया में आए ना, तो सजदा किया और क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती। पढ़ते हो ना सलातो सलाम में, मिलकर पढ़ लें, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए हक ने फरमाया के बख्शा सलातो। वो पैदा हुए तो हमें याद किया, रातों को जाग जाग कर हमें याद किया। और आपको पता है जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, उस वक्त भी लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही थी। एक सहाबी कान करीब ले गए, वहां भी उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। उन्हें छोड़कर किसी और से प्यार करना चाहिए, उन्हें छोड़कर किसी और को फॉलो करना चाहिए। आला हज़रत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो आइए आज रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत, जबानी नहीं, जबानी तो हमसे जितने नारे लगवाने लगवा लो हैं, वो नारा लगाते हैं ना, मिलके लगाइए जरा, गुलामी ये रसूल में ना हो जो इश्क मुस्तफा। हाँ पीएनटी वाले नारे तो शुरू से बहुत अच्छे लगाते हैं, मैं भी था ना इधर, नारों में तो कमाल है पीएनटी वालों का, मगर सिर्फ नारे नहीं। मुझे ये बताओ जिसको गुलामी ये रसूल में मौत कबूल है, उसको रमजान के बाद नमाज कबूल क्यों नहीं है? बल्कि कईयों की तो रमजान में भी नमाज कज़ा शुरू हो गई होगी, शुरू में 4-5 दिन तो मस्जिद भरी हुई होगी फुल, ऐसा लगता है सारे ही आ गए, एक एक सफ कम होना शुरू हो जाती है। 10-15 रमजान तक तो सन्नाटा शुरू हो जाता है। फजर की नमाज में जितने नमाजी थे अब उतने नहीं होंगे, मैंने नहीं देखा, मुझे पता है, मैं इसी इलाके में बड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। और ये हर मस्जिद की कहानी है। तो जिसकी रमजान में नमाजें कज़ा हो रही हैं, जिसकी रमजान में तरावियां कज़ा, और चांद रात रमजान का चांद तो नजर क्या आता है कि मस्जिद वीरान, ये कौन सी गुलामी रसूल है? सिर्फ रमजान के नमाजी। इस बार ऐसी गुलामी का दावा करो कि इंशाअल्लाह बाकी सारी जिंदगी नमाज पढ़नी है। इंशाअल्लाह नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, मेरा हुलिया, मेरा किरदार, मेरी गुफ्तगू सुन्नतों वाली होनी चाहिए। मुझे देखकर कोई कह दे ये किसका उम्मती है, मगर आज तो नाम बताना पड़ता है, फिर पता चलता है बंदा मुसलमान है, क्योंकि ना चेहरा मुसलमानों वाला, ना लिबास, ना अंदाज। ये कैसी गुलामी है? तो अगर वाकई गुलामी इख्तियार करनी है तो सच्ची गुलामी इख्तियार कीजिए। आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी एक ऐसी रोशनी की किरण, बल्कि रोशनी का सूरज है जिसकी किरणों से जमाना फैजियाब हो रहा है। आइए इस माहौल से वाबस्ता हो, इज्तिमा में शिरकत करें। दोस्तों आपने पूरे बयान को समाअत किए, यकीनन ये बयान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों इस बयान को ख़ास करके उन लोगों तक शेयर कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर जानते हैं और कहते हैं नबी तो हमारे तरह माज़ा अल्लाह बशर है, इंसान है।
दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।